पहली बात तो हार्ट के ब्लॉकेज में जब भी हम स्टेंट बिठाते हैं तो ये अनसाइंटिफिक है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जी हाँ। हार्ट के ब्लॉकेजेस में कभी भी स्टेंट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हार्ट के ब्लॉकेज से कोई भी मरता नहीं है। लेकिन आपको केवल ये बताया गया हार्ट के ब्लॉकेजेस से नुकसान हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हार्ट में जितने ब्लॉक होंगे उतना हेल्दी हार्ट होता। दूसरी बात, हार्ट में जितने भी कोलेट्रल्स होंगे, जब भी हार्ट ब्लॉक होना शुरू होता है तो आपका हार्ट ना एक अलग से साथ में एक नली खोलना शुरू कर देता। वो पहले से ही है, केवल खुला नहीं है। तो आप जब टेंट डालते हैं तो आप उसको खुलने ही नहीं देते, तो ये गलत काम हो गया। कभी भी एंजियोप्लास्टी जो है वो अच्छी चीज नहीं है। तो जितना ब्लॉकेजेस होगा और जितना कोलेट्रल्स होगा उतना हेल्दी हार्ट होगा। पहली बात आपको ये बता दिया, दिस इज, अब ये मैं अकेला नहीं बोल रहा, दिस इज मॉडर्न मेडिकल रिसर्च। मगर वो आप तक नहीं पहुंचने दे रहे, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मनी मेकिंग थिंग, एंजियोप्लास्टी। yes, that is network. ओके, तो हैविंग सेड दैट, हाँ हैविंग सेड दैट, उसको अलग रखते हैं। आपके हार्ट में ब्लॉक क्यों बन रहा है? सपोज कीजिए पानी का, आप कभी पौधे को पानी डालेंगे ना पाइप से, सपोज कीजिए प्रेशर कम है, तो थोड़ा दूर पहुंचाने के लिए पानी की धार को थ्रस्ट करने के लिए व्हाट डू यू डू, आप करते क्या है, उसके ल्यूमेन को कम कर देते हैं, दबाते हैं ना आगे से। तो अगर आपके हार्ट के अंदर, जिसको हम कहते हैं प्रेशर नहीं बन पा रहा ठीक से, तो हार्ट को जिंदा तो रहना है, आपको जिंदा रहना है, इस पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है, मगर आपके शरीर को जिंदा रहना इसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो। तो क्या करेगा वो उस प्रेशर को बनाने के लिए? आप अंदर प्रेशर नहीं बना पा रहे, तो वो प्रेशर बनाने के लिए क्या करेगा? ब्लॉक क्रिएट करेगा। तो वो भी सर्वाइवल मैकेनिज्म है आपके हार्ट का। अगर ज्यादा प्रॉब्लम आएगी तो कोलेट्रल भी खोल देगा, मगर उससे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है वो। दूसरा पार्ट, अब दूसरे पार्ट पे आ रहे हैं, ठीक है ना, पहला पार्ट बता दिया, दूसरा पार्ट, जब भी आप कोई ऐसी चीज खाते हैं जिससे इंटरनल इन्फ्लेमेशन हो, सबसे ज्यादा इन्फ्लेमेशन किन चीजों से होता है? जिसको खाने में तो मीठा लगे मगर बाद में उसका टेस्ट खट्टा हो जाए, तो वो सबसे ज्यादा इन्फ्लेमेशन। ऐसी कौन सी चीज है जो खाने में मीठा लगती है उसके बाद खट्टा टेस्ट हो जाता है उसका? ऐसी कौन सी चीज है? चीनी, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड शुगर। तो बाद में उसकी तासीर क्या हो गई? बहुत गर्म हो गई, इन्फ्लेमेटरी तासीर हो गई ना। ये धोखेबाजी है ना, सामने मीठा तो लग रहा है मगर बाद में खट्टापन आ गया, ये धोखेबाजी है। तो जब भी चीजों को प्रोसेस किया जाता है वो इन्फ्लेमेटरी हो जाता है। ये केवल शुगर नहीं है, जो भी प्रोसेस चीज आप खाते हैं, जो भी प्रोसेस चीज खाते हैं वो इन्फ्लेमेटरी होता। तो आपके शरीर के अंदर सपोज करो इन्फ्लेमेशन हो गया, जलन आ गई कहीं, हार्ट की आर्टरी में कहीं पे जलन आ गई अंदर, तो क्या आपका शरीर ठीक नहीं करेगा उसको? तो वहां पे कुछ डिपॉजिट कर देगा ना, कुछ चेपी लगा देगा। किस चीज की चेपी लगाएगा? कोलेस्ट्रॉल की चेपी लगा देगा ना, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से जलन कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल की चेपी लगाएगा और लगाएगा तो वो बढ़ जाएगा, क्योंकि एक जगह जहां डिपोजिशन होना शुरू किया वहां पे चीजें अटकती हैं। वो जहां भी चीजें अटकेंगी वो बॉडी के लिए रिस्क होता है, वहां ब्लड क्लॉट भी बनना शुरू हो सकता है। अगर ब्लड क्लॉट बन गया तो स्ट्रोक हो जाता है लोगों को, खास करके ये ब्रेन में होता है, या फिर पेरिफेरल स्ट्रोक हो जाएगा, हाथ में हो जाएगा, लकवा मार जाएगा इस तरीके से। तो क्या हो रहा है वहां पे? ब्लड क्लॉट क्यों कर रहा है, ब्लड गाढ़ा क्यों कर रहा है आपका शरीर? क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, बचा रहा है, ब्लड गाढ़ा करके शरीर बचाता है। अगर ब्लड गाढ़ा नहीं हुआ, बाहर चोट लगे तो खून बह जाएगा आपका सारा का सारा, आप बच नहीं पाएंगे। तो ब्लड गाढ़ाई का मतलब क्या हुआ? आपको बचाने के लिए, इसलिए आपको एस्पिरिन खाने के लिए दे दिया होगा, लो जिंदगी भर खाओ ब्लड थिनर, ठीक है ना। मगर आप ये नहीं समझ रहे कि आपने जो रिस्क बढ़ा दिया जिसकी वजह से ब्लड थिक हो रहा है, उसको तो आपने कुछ ठीक ही नहीं किया। तो कभी अगर इन्फ्लेमेशन, इंटरनल इन्फ्लेमेशन होगा तो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे,
और तब तब प्लाक बनने का, एथेरोस्क्लेरोसिस, ऐसे नामकरण बहुत किए हुए इन्होंने, कुछ भी ठीक नहीं करते, एथेरोस्क्लेरोसिस कर देंगे, हो जाता है, ब्लॉकेजेस हो गया। ठीक है, तो पहली चीज, आप अगर अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं तो टॉक्सिन्स कम बनेंगे, है ना, इन्फ्लेमेटरी चीजें कम बनेंगी, तब आपका इन्फ्लेमेशन के चांस कम हो जाएंगे। दूसरी चीज, ये दो चीज बता दिया मैंने, अब थर्ड पार्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, और भी बोल सकता हूं इसके बारे में, और भी तरीके से बोल सकता हूं जो आपको शायद बिल्कुल भी समझ में नहीं आए, ट्रेनिंग की है ही नहीं उन शब्दों में। तो अब अगर किचन का सिंक आपका ब्लॉक हो जाता है, सपोज कीजिए कि कोई इन्फ्लेमेटरी चीज आपके हार्ट में की आर्टरी में आके चिपक गई और आपका हार्ट की आर्टरी का इंटरनल वॉल को डैमेज थोड़ा करने लग गई, अगर वो वहां से निकल जाए तो एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगा। अब वो वहां से निकलेगी क्या, कैसे? आपका किचन का सिंक ब्लॉक हो जाता है तो करते क्या है, थोड़ा जोर लगाते हैं ना, प्रेशर बिल्ड करते हैं तो निकल जाता है, क्लीन हो जाता है। इंटरनल प्रेशर क्या आप बिल्ड कर रहे हैं जिससे क्लेंजिंग हो जाए? नहीं। तो क्या हो रहा है, लोगों के स्टोन के चांसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, ये बढ़ रहा है ना। एक तो पानी कम हो रहा है, चीजें सूख रही है, स्टोन बन रहा है, मगर वो निकल भी नहीं रहा। क्या स्टोन की समस्या 100 साल पहले किसी को थी? इतना नहीं, किसी को भी नहीं थी। तो ब्लॉकेजेस तो अंदर बनी रहे हैं, स्टोन्स तो बनी रहे हैं, उनको निकलना भी चाहिए था, मगर आपका शरीर के इंटरनल प्रेशर बहुत कम है। इंटरनल प्रेशर कम होने के कारण शरीर को प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, जो ब्लड प्रेशर कहते हैं जिसको आप, जो कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, मगर उसको बार बार रोज रोज कम करते जाते हैं, आप शरीर को काम नहीं करने दे रहे। तो कुंभक से पहली बात, आपके ब्लॉकेजेस होने के चांसेस कम हो जाएंगे, टॉक्सिन डिपोजिशन जो होगा उसका निकास, उसका निकला वहां से निकलना जल्दी होगा, हार्ट का इंटरनल स्ट्रेंथ बिल्डअप होगा। अगर आपको दोबारा स्टेंट नहीं लगाना तो कुंभक कीजिए, अगर लगाना है तो आपकी मर्जी। तो हार्ट वाले को तो कंपलसरी होना चाहिए।